राधे राधे दोस्तों, संस्कृति व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सभी जानती हैं कि आज यानी 30 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और श्री कृष्ण का जो जन्म है वो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। तो ये हम सभी जानते हैं, ये तो एक बहुत सामान्य सी बात है। तो चलिए, सबसे पहले तो आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप ये देख ही रहे हैं कि जो हमारे कृष्णा जी हैं वो अभी अभी मतलब सुबह पंचामृत से स्नान करने के बाद तैयार होकर बैठ गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक छोटी सी उनकी झलक दिखा दी जाए, क्योंकि सुबह सुबह बहुत काम होता है तो मैं पूरी वीडियो तो शूट नहीं कर पाई। पर मैंने सोचा क्यों ना पूजा के बाद की वीडियो मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा दूँ और उसके बाद जो जो काम होता रहेगा वो मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो चलिए, सबसे पहले कृष्णा जी से शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये सबसे पहले आप हमारे बड़े वाले कृष्णा जी को देखिए, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। ग्रीन ड्रेस में इतनी सुंदर पग बंधी है, मतलब आज बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये मेरे को। ये देखिए, पग की अटैचमेंट्स भी बहुत सुंदर लग रही हैं और आज ये बहुत सुंदर, ये देखिए ओवरऑल लुक कुछ इस तरीके से है इनका। और अब हमारे छोटे वाले कृष्णा जी देखिए, ये यहाँ बैठे हैं, अपनी बांसुरी धारण किए हुए बैठे हैं। दोनों की दोनों इतनी सुंदर लग रही हैं बांसुरी। और जो मैंने बांसुरी बनाई थी वो मैंने पीछे की तरफ खड़ी कर दी, अगर आप देख पा रहे हो तो वो पीछे की तरफ खड़ी हुई है वो बांसुरी। और मैंने पीछे मोरपंख लगाया है और फ्लावर्स लगाए हैं, ये बुके टाइप ये रखे हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनके पास रख दिया जाए। और ये देखिए, यहाँ इनके लिए ये फ्लावर्स रखे हुए हैं। ये तो इनमें क्या है, इनसे इन्हें खुशबू आएगी, इसीलिए मैंने ये डेकोरेशन के लिए भी और खुशबू के लिए भी और फ्रेशनेस के लिए भी रखे हुए हैं। और इधर देखिए, इधर मैंने छोटी सी रंगोली बनाई है। ये देखिए, मैं क्लोज से दिखाती हूँ आपको। ये कुछ चौकोर टाइप में है और ये कुछ इस तरीके से बनी हुई है, बहुत सिंपल सी है, कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई क्योंकि सुबह बहुत काम होता है। और ये हमारी पूजा भी अभी समाप्त हुई है, अब बस आगे की जो हम काम है अब वो शुरू करेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना ये छोटा सा थोड़ा सा आपके लिए शूट कर दूं। तो ये देखिए हमारे कृष्ण जी का लुक। और आज इनके लिए सुबह सुबह भोग में मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या है। तो ये देखिए कि भोग में आज क्या क्या है इनके लिए। भोग में आज इनके लिए इनका दूध है, ये इनका जल है, ये माखन है, ये जितना भी माखन बना था हमने सारा ही रख दिया। और ये कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं और ये मिठाई है, ये हमने कल बनाई थी, ये नारियल का लड्डू है शायद, तो इसीलिए। तो ये कुछ भोग है जो हमने सुबह सुबह अपने कृष्णा जी को दिया है। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कृष्णा जी को मीठा बहुत पसंद है, तो इसीलिए हमने सभी चीज़ अभी फ़िलहाल मिठाई रखा है और कोशिश करेंगे कि आगे भी मिठाई आज इन्हें भोग लगाएं, जिससे कि ये खुश रहें और बस सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और बस चलिए, तो अब हम आगे मिलेंगे। तो अब देखिए, अब दोपहर के बज रहे हैं कुछ 1:30 के आसपास का टाइम हो रहा है और हमने अपने मंदिर के आसपास जहाँ पे हमारे कृष्णा जी विराजे हैं वहाँ की हमने थोड़ी सी सजावट कर दी है। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या किया है सजावट में। ये देखिए, कुछ फ्लावर्स लगा दिए हैं और साइड में कुछ हमने तोरण लगा दिए हैं और वो कुछ दिवाली की कुछ डेकोरेशंस थी तो वो हमने कर दिए हैं। तो कुछ इस तरीके से सजा दिया है हमने हमारे कृष्णा जी के आसपास। फ्लावर्स से ही सभी चीज़ें सजाई हैं जिससे कि ठंडक भी रहे और फ्रेशनेस भी रहे। और हमने अपने कृष्णा जी के आसपास थोड़े से फ्लावर्स हटा दिए हैं जिससे कि वो थोड़े से अच्छे से बैठ पाएँ कंफर्टेबल होके। तो ये हमारे कृष्णा जी बैठे हैं और अब हम इन्हें भोग लगाने जा रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने भोग में क्या क्या बनाया है और हमारी मेहनत कितनी सफल हुई है कितनी नहीं हुई है, वो तो यही बताएंगे जब इन्हें भोग अर्पित किया जाएगा। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि भोग में क्या है। सुबह तो हमने इनको, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कि फ्रूट्स और दूध और माखन के साथ भोग लगाया था। अब हम इन्हें कुछ मिष्ठान भोग में लगाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या मिष्ठान है। तो आप देखिए कि मिष्ठान में भगवान जी के लिए भोग के लिए हमने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। ये सारी चीज़ें हमने कल ही तैयार कर ली थी। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये कुछ थोड़ा बहुत जो हम बना पाए, जो इन्होंने हमसे बनवाया, ये हमने बनाया। तो ये देखिए, ये जो है ये हम इसे खरबूजे के तिल की जो कतली है ये वो है, आप ये देख के समझ ही रहे होंगे। और ये 5 तरीके की मेवा से लगने वाला जो भोग है इसे हम तो कतली कहते हैं और बाकी मुझे पता नहीं कि क्या कहते हैं। और ये जो है ये नारियल के लड्डू हैं।
जिसे खोए और नारियल से मिक्स करके बनाया गया। और ये देखिए, ये है तिल के लड्डू जो तिल और गुड़ के साथ बनाए गए हैं। ये देखिए, ये हमारी एक कोशिश थी कि हमें काजू कतली बनानी थी, पर हम थोड़ा सा विफल रह गए। तो ये वो ही काजू की जो थी, फिर वो हमने मतलब ये जो इसका जो पेस्ट था ना, ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, इसीलिए थोड़ी सी गलती होगी, पर कोई बात नहीं। कृष्णा जी को ऐसी वाली कतली चाहिए थी, इसीलिए ये काजू की बर्फी टाइप कुछ बन गया है। और ये देखिए, ये है लड्डू। ये आपके कुछ मतलब कुछ ड्राई फ्रूट्स का ये लड्डू हैं जिसमें मेवा पड़ा हुआ है। टेस्ट इनका अलग है, पर ये दिखने में थोड़े थोड़े नारियल के लड्डू जैसे हैं, पर इसमें देखिए नारियल थोड़ा सा कम है, पर इसमें दूसरी मेवा और सारी मेवा पड़ी हुई हैं। और ये देखिए, और ये है हमारा घिया का हलवा जो हमारी मम्मा बनाती हैं। तो कुछ यही सब है जिसमें मैंने तुलसी पत्र रख दिया है। अब हम अपने कृष्णा जी को भोग लगाएंगे कि कृष्णा जी ये एक्सेप्ट करें, जो थोड़ा बहुत हम कर पाए, आपने हमसे करवाया, स्वीकार कीजिए। अब हमारे कृष्णा जी भोग लगाएंगे। अब हम थोड़ी देर के लिए इनको भोग लगाने के लिए अकेला छोड़ देंगे, और बस फिर शाम को इनके झूले की तैयारी करेंगे और फिर आरती की करेंगे। तो चलिए अब हम शाम को मिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कि अब शाम के कुछ 7 बजने वाले हैं और हमारे कृष्णा जी अब शाम की आरती के लिए तैयार होंगे। तो पहले आप ये देखिए कि हमने थोड़ी सी डेकोरेशन की है। तो ये देखिए मंदिर की, तो ये देखिए कि मंदिर की डेकोरेशन कुछ इस तरीके से है। लाइट्स के बीच में हमारे कृष्णा जी बैठे हुए हैं, और मैं एक बार आपको ये डार्क ग्रीन ड्रेस में कृष्णा जी के दर्शन करा देती। वैसे फ्रेंड्स ये जो ड्रेस है ये ब्लैक नहीं है, ये डार्क ग्रीन है। आप समझ पा रहे हैं ना, वीडियो में तो बहुत क्लियर है, ब्लैक कहाँ आ रही है। और अब जो हम इनको ड्रेस पहनाएंगे वो इनकी पीताम्बरी वाली ड्रेस है, यानी कि वो येलो ड्रेस है। और ये देखिए कि मैंने साइड में ये खरगोश भी बिठा दिए हैं, और दूसरा वाला खरगोश ही इधर बैठा हुआ है। और पूजा की तैयारी हो गई है। तो अब सबसे पहले हम इनको तैयार करेंगे, और तैयार करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये जो भोग था ये अभी ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ है, अभी हमने इसे हटाया भी नहीं है। तो ये शाम की चाय थी, तो ये शाम की चाय, और ये जो भोग मैंने आपको दिखाया था ये वही भोग है। और 1 मिनट में आपको हमारे झूले के भी दर्शन करा देती हूँ कि मैंने कैसे तैयार करा है झूला। तो चलिए मैं आपको एक बार झूले भी अपना दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कि कुछ इस तरीके से हमारा झूला तैयार हुआ है। ये देखिए इसमें बैलून्स लगे हैं, और ये इसकी डोरी है। अब बस कृष्णा जी के बैठने का इंतज़ार है। और इसमें ये देखिए ये भी लगे हुए हैं, जैसे बच्चों के झूले में लगे होते हैं। तो ये बैलून्स के साथ बस रेडी हो गया है हमारा झूला। अब बस कृष्णा जी के बैठने की देर है। तो चलिए अब हम कृष्णा जी की ड्रेस निकाल लेते हैं जल्दी से, और क्योंकि तैयार करने में भी तो टाइम लगेगा। तो चलिए आप सभी शामिल हो जाइए। ये देखिए कि ये जो ड्रेस है बिल्कुल अब मैंने निकाल लिया। तो चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं तैयार करना। गाइस देखिए हमारे कृष्णा जी हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब बस उनको दर्पण दिखाना रह गया है, जो मैं दिखा देती हूँ। देखिए कृष्णा जी, एक बार दर्पण आप देख लीजिए कि आप कैसे रेडी हुए हैं। तो बस अब देखिए इन्होंने दर्पण देख लिया है कि ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं मुझे, और ये देखिए ये ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है इनको। अब आप शायद सुन पा रहे हो तो घर के मंदिर के पास से आरती की आवाज़ आ रही है, तो यानी कि आरती शुरू हो गई है मंदिर में, और अब हमें भी आरती शुरू कर देनी चाहिए, और उसके बाद इनको झूला भी तो झुलाना है। तो चलिए फिर अब शुरू करते हैं हम लोग भी। तो सबसे पहले 1 मिनट आप डिटेल में इनके श्रृंगार दर्शन कर लीजिए। अभी मैंने बिल्कुल लाइट रखा है इनका श्रृंगार, क्योंकि अभी गर्मी हो रही है रात में, और इसीलिए बस सिंपल सोबर रखा है। ये देखिए, और ये हमारे छोटे वाले कृष्णा जी हैं, ये भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए अब हम आरती शुरू कर देते हैं। हमने धूप और जो दिया है वो तो जला लिया है।
हम्म। आप सभी ने देखा कि हमारे कृष्णा जी हमारे श्याम सुंदर कितने सुंदर लग रहे हैं झूला झूलते हुए। तो अब मैं थोड़ी देर इन्हें इस झूले में ही बैठे रहने दूंगी कि इन्हें अच्छा लगे और ये खूब आनंद लें झूला झूलने का। उसके बाद फिर मैं इनको इनके स्थान पर बिठा दूंगी और ये झूला हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि ये रूम के बीचों बीच लगा हुआ है। और बाद में जब इनका जन्म होगा तो हम इन्हें अपने गोद में लेके झुला देंगे झूला। तब भी तो झूला झुलाना ज़रूरी है। वैसे मुझे कृष्णा जी आज इतने सुंदर लग रहे हैं मेरे भगवान जी, इनसे तो मेरी नज़रें नहीं हट रही है। इतने सुंदर मनमोहना ने मेरा तो आज जैसे मन ही मोह लिया, इतने सुंदर लग रहे हैं। आप ये देख रहे हैं, देखिए दोनों बैठे हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये इनकी पीताम्बरी वाली ड्रेस तो और ज़्यादा सुंदर है, तो और भी ज़्यादा सुंदर, मतलब सुबह डार्क कलर और अब लाइट कलर, तो बिल्कुल कॉम्बिनेशन। और इतने सुंदर मेरे कृष्णा जी लग रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी भी साथ साथ अपने अपने घरों में अपनी अपनी पूजा अपने अपने कृष्णा जी को झुला रहे हैं और ये जो त्योहार है इसको अच्छे से मना रहे हैं, बिल्कुल सेफली घर में रहते हुए। और जो हमारी पूजा की तैयारी है, पूजा यानी कि जो अब कृष्णा जी का जन्म होगा उसकी तैयारियां मैंने ऑलमोस्ट कर ली हैं। बस अब 2-3 घंटे पहले 12 बजे से अराउंड 3 घंटे पहले अब मैं कृष्णा जी को अपने उसमें वो जो घिया होती है और जो खीरा होता है उसमें छिपा दूंगी और 2-3 घंटे तक ये माँ के गर्भ में रहेंगे। मतलब वो जो हम सांकेतिक रूप से बनाते हैं ना, तो उसमें रहेंगे मेरे कृष्णा जी। उसके बाद हम इनका जन्म कराएंगे 12 बजे और उसके बाद बस फिर आगे का अपना जो उपवास है वो खोलेंगे और फिर जैसे भी करना है हम उस तरीके से करेंगे। तो अभी चलिए हम नेक्स्ट में मिलेंगे। अभी तब तक के लिए आप क्या कीजिए, जल्दी से अपनी सारी तैयारियां कीजिए, मैं भी जाके अपनी तैयारियां फिनिश कर लेती हूँ। शाम का अंधेरे का लुक कुछ इस तरीके से है, आप अंधेरे में देख सकते हैं कि जो हमने मिर्ची लाइट्स लगाई हैं उसके साथ कैसा सा लुक आ रहा है रूम का, देखिए। तो फ्रेंड्स अब आप देखिए कि कुछ समय हो रहा है 9:30 के आसपास, 2-4 मिनट ही ऊपर नीचे हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने कृष्णा जी को
जो भी ये इनके वस्त्र हैं ये सारे हम उतार देंगे इनके, और जो भी इन्होंने आभूषण धारण किए हुए हैं वो भी हम निकाल देंगे। और अभी तक ही मेरे कृष्णा जी झूले पे ही बैठे हुए थे, मैंने झूले पे ही कुछ 1-2 घंटे के लिए इन्हें छोड़ दिया था कि ये झूलते भी रहेंगे और हल्का हल्का इन्हें अच्छा भी लगेगा। अब हम क्या करेंगे, जिससे मुझे भी ये लगेगा कि हाँ मैंने झूला इतनी मेहनत से लगाया और उसको हमारे कृष्णा जी ने भरपूर अच्छी तरीके से यूज़ किया। अब हम क्या करेंगे कि अब जो जितनी भी इनकी ये ज्वेलरी है, जितने भी सभी हैं इनके आभूषण हम भी इन्हें निकाल देंगे। और मैंने घिया और तोरी रख ली है, और तोरी कह रही हूँ, घिया और खीरा रख लिया है, और उसमें अब हम अपने कृष्णा जी को रख देंगे। और मंदिर की थोड़ी थोड़ी आवाज़ तो आपको आ ही रही है, मंदिर में गाने चलने शुरू हो गए हैं, मतलब भजन चल रहे हैं, और मेरी आवाज़ भी लो हो गई है पूरे दिन की से जो अब एक्साइटमेंट थी, अब धीरे 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 थकान की तरफ बढ़ रही है जैसे जैसे समय बढ़ रहा है। पर कोई बात नहीं, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले मैं क्या करती हूँ, अपने कृष्णा जी को यहाँ से निकाल लेती हूँ। जैसे देखिए फ्लावर्स के बीच में बिल्कुल ढके हुए बैठे हैं मेरे कृष्णा जी। अब मैं क्या करती हूँ कि इनको अब यहाँ से उठा लेती हूँ और इनके ये सारे आभूषण निकाल के, और इन्हें मतलब अच्छे से कपड़े से पानी से पोंछ दे के, और घी में और जो खीरा है उसमें हम यानी कि महादेव की के गर्भ में स्थापित एक तरीके से कर देंगे, जिससे ये कुछ देर तक उसमें रहें, और फिर 12 बजे हम इनका जन्म कराएंगे। तो चलिए आप सब लोग भी जुड़ जाइए हमारे साथ। अभी आप देख ही रहे हैं कि मैंने अपने कृष्णा जी हैं बिल्कुल इनके सारे वस्त्र निकाल दिए। अब मैं क्या करूँगी, इन्हें कपड़े से पोंछ के जो ये है इनका चंदन सारा साफ करके, और उसके बाद मैं इन्हें घिया में या फिर जो भी हमारी है हमारे पास खीरा, उसमें इन्हें स्थापित कर देंगे। तो इन्हें मैं पोंछ देती हूँ पहले अच्छे से, दूसरे वाले भगवान जी को भी अच्छे से साफ कर देती हूँ जिससे कि कुछ रह ना जाए। और फिर इन्हें भी मैं तो दोनों का ही जन्म कराती हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो दोनों ही समान है, मेरे साथ है, तो ऐसा नहीं है कि एक का है या एक का नहीं है। तो चलिए अब मैं अभी क्या करती हूँ, पहले इन्हें थोड़ा साइड में बिठा देती हूँ, और जो हमारे पास घिया है और जो खीरा है पहले इनको हम शेप में काट लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो चलिए हम कर लेते हैं। तो आप सभी देख ही रहे हैं कि ये जो घिया है इसको अब हमें इस शेप में काटना है कि हमारे कृष्णा जी अच्छे से आ जाए। तो मैं अंदाजे से मेजरमेंट लेके काटूंगी, और फिर चम्मच से जो इसका गूदा है वो निकाल लूँगी, जिससे कि इसमें स्पेस बन जाए और मेरे कृष्णा जी अच्छे से इसमें आ जाए। तो अभी आप भी अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अपने कृष्णा जी की लंबाई चौड़ाई, आप सभी पूजा करते हैं तो पता तो चल ही जाता है सभी को, तो उसके अकॉर्डिंग आप सभी भी कर लीजिए। तो देखिए मैंने भी पहले इतना निशान लगाया है, जैसे ये है। अब मैं क्या करूँगी, चम्मच से इसे निकाल दूँगी, जिससे कि इसमें अंदर स्पेस बन जाए। अब जो ये है इसको हम चम्मच से निकाल देंगे, और इससे क्या होगा, इसमें स्पेस बन जाएगा और हमारे कृष्णा जी इसमें आ जाएंगे। ये देख रहे हैं आप। तो अब आप ये देख ही रहे हैं कि जो घिया है इसमें मैंने स्पेस बना लिया अपने कृष्णा जी का। अब ये जो इसका कवर है इसमें भी मैं ये निकाल लेती हूँ, उसके बाद इसमें भी स्पेस बन जाएगा, जिससे हम अच्छे से कवर कर पाएंगे, और फिर हम अपने कृष्णा जी को इसमें स्थापित कर पाएंगे। तो ये आप देखिए कि मैंने क्या किया है, इन दोनों में स्पेस बना लिया। मैं अपने कृष्णा जी को इसमें रखती हूँ, जो बहुत ही मतलब संवेदनशील सा एक मेरे लिए काम है, जो मैं आप सबके साथ शायद नहीं कर पाऊँगी, आप सभी को दिखा पाऊँगी। तो चलिए पहले मैं कर लेती हूँ और फिर इसके बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसे किया मैंने। तो फ्रेंड्स आप ये देख ही रहे हैं कि मेरे कृष्णा जी हैं जो मैंने बिल्कुल ढक के रख दिए हैं। ये मतलब मेरे लिए बहुत ही अंदरूनी एक मतलब बहुत ही दिल से जुड़ा हुआ एक मोमेंट होता है, जिसे मतलब मैं शायद नहीं शेयर कर पाई। मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से, आई एम रियली वेरी सॉरी। तो आप ये देख ही रहे हैं कि मेरे कृष्णा जी जो हैं इसमें अब ये ढक के रख दिए हैं मैंने लाल कपड़े के अंदर, जिससे कि अब इन्हें कोई भी टच नहीं करेगा और ना ही मतलब कुछ अब मतलब कोई भी ना कोई छुएगा ना कोई कुछ। अब हम इन्हें जब भी इनका जन्म होगा तब हम इन्हें
उठाएंगे या फिर इनका जन्म करवाएंगे, तो मैंने ये जो कपड़ा आई कलावे से बांध के रख दिए हैं लाल कपड़े में, बिल्कुल ढक के कि कहीं से भी ना दिखें। तो बस अब हम 12 बजे जो भी जैसे भी अब इनका जन्म होगा, बस केवल इनका जन्म है और फ्लावर से तो मैंने कवर अप किया ही है इनको। तो आप ये देख ही रहे हैं कि बस अब हम इनका जन्म करवाएंगे, तब तक के लिए बाकी के काम कर लेते हैं, भोग बना लेते हैं, खाना बना लेते हैं। आप सभी भी कीजिए।